ये हमारी क्लास नंबर 6 और 7 दोनों इकट्ठी बनाई है, बिकॉज़ क्योंकि फेक आउट और ब्रेकआउट एक छोटा टॉपिक है, जिसे मैं एक ही वीडियो में इजीली समझा सकता हूँ। तो मैंने क्या कोशिश की है कि इसमें हम क्या करेंगे, फेक आउट ब्रेकआउट के ऊपर एक जनरल सी एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। और फेक आउट ब्रेकआउट जितना मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बस वो उतना ही है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। मैं इसको सारा कुछ डीपली समझा दूंगा। और इसी लेक्चर में हम जो 7th लेक्चर पढ़ेंगे, 7th क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, IRL टू ERL कैसे समझाते हैं और किस तरह से हम ट्रेड करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगी तो हम उसे लाइव लेक्चर में सोल्व आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट यहाँ से नीचे आता है, साइडवेज एरिया क्रिएट कर देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये ब्रेकडाउन मिलता है ना मार्केट में, तो जितने भी प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं या फिर रिटेलर ट्रेडर होते हैं, वो ये ब्रेकडाउन देखकर एंट्री कर लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल देते हैं। एक चीज, दूसरी कुछ लोग क्या करते हैं, इस रीटेस्ट के ऊपर एंटर करेंगे, जो यहाँ पर लाइन बनेगी उस रीटेस्ट पे एंटर करेंगे। अब क्योंकि उस रीटेस्ट पे जब एंटर करेंगे तो उनका मजीद स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बन जाएंगे और यहाँ से भी कुछ ट्रेडर एंटर होंगे। मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पर लेगा, चलो मैंने यहाँ पर नहीं डाला तो कोई इशू नहीं है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा ताकि और ज्यादा रिटेलर्स को सेल करवाया जा सके। लेकिन जो ICT के अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, उन्हें पता होता है कि मार्केट में नीचे PDR है और ये सारी का सारा एक लिक्विडिटी जोन है, या आप इसको एक इंड्यूसमेंट लेवल भी बोल सकते हो। ये इंड्यूसमेंट थी जिसे मार्केट ने यहाँ से ट्रेडर्स को बाय भी करवाया हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, एक जोन में ट्रेड हो रहा था, तो कुछ लोग स्पॉट पे आने पे बाय भी कर रहे थे, तो उनका स्टॉप लॉस पहले खा लिए। अब लोगों को लगा ब्रेकडाउन हो गया तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर आएंगे, तो ब्रेकडाउन पे कुछ लोग डायरेक्ट एंटर करेंगे, उन्हें इस PDR के बारे में बिल्कुल भी नहीं अंदाजा, रिटेलर्स को नहीं पता होता। तो मार्केट क्या करेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, कुछ लोग इस रीटेस्ट के ऊपर जैसे मार्केट रिजेक्शन लेगी तो कुछ लोग यहाँ से भी बाय सेल करेंगे, या यहीं पे सेल डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, और कुछ लोग यहाँ भी डाल देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सीधा जाएगा, इस FEG से उठेगा। आपको क्या काम करना है, आपको इस FEG से जब मार्केट उठ रहा होगा तब ट्रेड करना है, और मार्केट जैसे ऊपर जाएगा आपने अपने बाय की एंट्री यहीं से लगा लेनी है। यहाँ पे किसी न किसी जोन से आपने देख कर लगानी है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा छोटे टाइम फ्रेम पर, और आप यहाँ तक बाय कर सकते हो। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं एंट्री के अलावा कि ये फेक आउट और ब्रेकआउट कैसे दिखता है, जो प्रॉपर मार्केट में हमें समझ आ पाए कि अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आ भी गया है तो क्या ये ट्रैप है या फिर नहीं। देखो मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट क्या करता है कि नीचे आया, फिर बाय गया, फिर दोबारा जब नीचे आ रहा था तो इस स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब कुछ लोगों को लगेगा ये ब्रेकआउट हो गया, बट क्या हुआ कि मार्केट में नीचे PDR आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पर PDR आ गया, तब तो आपको आइडिया रहेगा कि हो सकता है ये ब्रेकआउट, और मार्केट जैसे ही अंदर FEG बनाए तो ये FEG इन, ये FEG आउट क्रिएट हुई तो ये फेक आउट था, ये आपको आइडिया लग गया। मान लो अगर फिर भी ये PDR ना हो तो इसको मैं आगे जाके बताता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ये फेक आउट था, आपको समझ आ गया, मार्केट दोबारा ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग बेशक अंदर दे दी और वापस भी आया, लेकिन ये फिर भी ब्रेकआउट है। उसका एक रीजन है, मार्केट देखो दोबारा जाएगा, FEG बनाता हो और मजीद FEG क्रिएट करेगा, इसे हम बोलेंगे ये ब्रेकआउट है। अभी कंफ्यूज ना हो, मैं आगे चलता हूँ और आपको थोड़ा सा डीप समझाता हूँ। अभी यहाँ पर आप एक बार देख लो कि यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है तो एक भी FEG न्यू क्रिएट नहीं हुई। जब ब्रेकआउट होता है उसमें मैं आपको कुछ कंडीशन समझाऊंगा। जी सेम वही है कि मार्केट ने क्या की, FEG इन की FEG आउट क्रिएट की ना, तो जैसे मार्केट ने FEG बनाना बंद कर दिए PDR पे टैप करने के बाद, तो ये ब्रेकआउट वैसे भी फेल है। अगर मार्केट इसके नीचे और FEG क्रिएट करता तब ये ब्रेकडाउन हो जाता, मगर अब ये फेक आउट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने दोबारा अंदर जाकर FEG क्रिएट कर दी है। अब एक और चीज मान के चलो, मार्केट ने जहां से ऊपर जाते हुए ब्रेकडाउन किया तो FEG इन बना, मगर यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी सी FEG आउट भी बन रही है। ये FEG आउट, ये FEG इन, मार्केट दोबारा एंटर कर रही है, तो बहुत सारे रिटेलर्स दोबारा सेल करेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। मगर मार्केट क्या कर रहा था, वो इस FEG तक आ रहा था, बिकॉज क्योंकि इसके साथ ओवरलैप था PDR, जिसे हम IRL टू ERL कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर आपने ज्यादा फोकस ये करना है कि मार्केट में ये ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि मार्केट अभी एक और लैग क्रिएट करेगा। अगर उसमें FEG इस तरह से बनाना शुरू कर दे बाहर जाते हुए, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में रियल में ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको ये समझ आई होगी कि फेक आउट क्या होता है। या तो PDR ऊपर आ जाता तो मार्केट वापस आ जाता, अगर PDR नहीं भी था तो आपने फिर भी किस तरह से कंफर्म करना रहता है। हो सकता है PDR आ भी जाए, फिर भी मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर नीचे जाके FEG बनना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह यहाँ से बाहर जाके FEG बनना स्टार्ट हो गई थी, तो वो क्या होता है, वो वैलिड होता है ब्रेकआउट, या
ब्रेकडाउन जो भी मार्केट में होगा, अगर बाय होगा तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा तो सेल की तरफ आई होगी मार्केट। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ आई होगी। अगर ये समझ नहीं आई तो मैं आपको लाइव में भी क्लियर करवा दूंगा। अब इस चीज को हम सेम यहाँ पर समझते हैं। ये वही गोल्ड का चार्ट है। क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट ने इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे पीडीआरए लग गया, तो मार्केट ने क्या किया, साथ ही ये जो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। देख, एक फेक आउट था, इस स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाई लेकिन क्लोजिंग अंदर दे दी। इसकी एफईजी यहाँ पर भी थी और एक एफईजी यहाँ पर भी आ गई, एफईजी यहाँ पर भी आ गई। तो ये साफ क्लियर हो गया था कि ये एक फेक आउट था और मार्केट ने वैसे भी लिक्विडिटी स्वीप की थी। मगर क्या हुआ कि यहाँ से भी मार्केट ने एक स्विंग लो से लिक्विडिटी खाई, तो ये एफईजी इन थी, तो यहाँ पर मार्केट ने एक एफईजी आउट बनाई थी। ये भी एक फेक आउट था कि इस स्विंग लो के नीचे। लेकिन एक ब्रेकआउट कैसे बन गया है, ये ब्रेकआउट है, उसका एक रीजन है। बहुत सारे रीजन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी है। दूसरी बात ये कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है और एक मेन एफईजी यहाँ से बना रही है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि मार्केट जब ब्रेकआउट कर रही होती है तो वो एफईजी के साथ करती है, बहुत ही हाई इंपैक्ट कैंडल बनती है। एक चीज ये उम्मीद है कि मार्केट अभी यहाँ से आगे नहीं गई, मार्केट एक और जैसे ब्रेकआउट करेगी तो ये और मजीद कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट इस रेंज को अब ब्रेक कर चुकी है। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था क्या हो रहा था यहाँ पर मार्केट में, कि मार्केट जैसे ही वापस आ रहा था, जिस तरह यहाँ पर भी सेम उसी कंडीशन में वापस आ रहा है। अगर मान लो मार्केट वापस आ भी जाए तो जैसे ही मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो एफईजी बनाना शुरू करेगा, तो कंफर्म हो जाएगा ये एक रियल ब्रेकआउट था। और इसके लिए आपको सही में इतना वेट करना पड़ता है अगर आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में जानना है। और इसके पीछे कुछ और भी रीजन रहते हैं जो मैं आपको लाइव में क्लियर करवा दूंगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे ज्यादा समझाने में मुझे ईजी रहेगा। ये हमारी क्लास नंबर 7 है, IRL टू ERL मार्केट कैसे वर्क करती है। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको सिंगल पीडीआर और डबल पीडीआर के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन अब मार्केट क्या करती है कि एक स्विंग लो क्रिएट करती है, एक स्विंग हाई क्रिएट करती है, देन मार्केट वापस आती है एक IRL या एफवीजी तक, जो कि एक सिंगल पीडीआर भी हो सकता है, डबल पीडीआर भी हो सकता है। इस लैग में अगर एक सिंगल ही पीडीआर है तो मार्केट इस IRL से बाय जाएगा अगर मार्केट को बाय जाना है। और अगर यहाँ पर डबल पीडीआर है और ऊपर एक सिंगल पीडीआर है तब मार्केट इस डबल पीडीआर तक आएगा। ये बहुत सारे रीजन होते हैं जो आपको वैसे तो मैंने बताए हुए हैं, मगर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप लाइव में आओगे तो मैं और ज्यादा क्लियर करवा दूंगा जैसे भी आपके इसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ डबल पीडीआर पे टैप करता है और ऊपर जाता है, ये कह लो कि किसी पीडीआर में टैप करता है और उसके बाद मार्केट दोबारा IRL तक जाता है। जब मार्केट IRL से ERL की तरफ जा रहा होता है तब आप ट्रेड करोगे। सेम यही कंडीशन ERL में यहाँ पर भी लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये IRL टू जब ERL हमें जाना है तो ये एक पीडीआर है, मार्केट यहाँ से टैप करके जैसे ही बाय गया, बाय जाने के बाद मार्केट वापस आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा, एक पीडीआर तक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक अकेली एफईजी यहाँ पर थी, एक अकेली एफईजी यहाँ पर थी। तो मार्केट यहाँ से नहीं गया, मार्केट कहाँ तक आया, वापस इस वाली एफईजी को भी छोड़ रहा क्योंकि ये भी अकेली है। ये एक डबल पीडीआर है तो मार्केट इस डबल पीडीआर तक आया। कैसे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ से आप देख सकते हो शिफ्ट हो रहा है। और ये साथ ही साथ एक एफईजी भी है जो कि यहाँ से मुझसे थोड़ी सी बड़ी बन गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी एफईजी। तो ये एक एफईजी भी है विद ऑर्डर ब्लॉक जो कि एक दूसरे के आमने सामने ओवरलैप कर रहे हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस डबल पीडीआर, क्योंकि ऊपर सारे सिंगल पीडीआर है, नीचे भी एक सिंगल पीडीआर ही है, तो यही एक डबल पीडीआर जिससे मार्केट उसके दोबारा ERL तक जाएगा। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड करनी रहती है। कैसे करनी है वो तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये हमारा D1 का GBP USD का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ये रेंज बनाने के बाद मार्केट जब यहाँ तक ERL तक गया है तब मार्केट ने क्या किया है, आप ये देख सकते हो। ये एक एफईजी अकेली, ये भी एक अकेली एफईजी है, और ये भी एक अकेली एफईजी, ये भी एक अकेली एफईजी है, और ये एफईजी ऑलरेडी फिल है। अब क्या चक्कर हो रहा है कि मार्केट में ये एक बहुत ही फेयर वैल्यू एरिया था कि मार्केट कभी ऐसे ना मूव करते हुए ना प्रॉपर सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट करती है। जैसे कि मार्केट में पहले ये रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था तो ये एक सपोर्ट बन गई थी। तो मार्केट ने इसको यहाँ से ट्रेड करके वापस ऊपर जाना था। और ये क्योंकि बाकी सारे सिंगल पीडीआर है, ये एक डबल पीडीआर है। अब और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको भाई ये पूछोगे कि भाई अगर डबल पीडीआर 2 बार आ जाए तो इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम की हेल्प लेंगे। ये जो पीडीआर है वो सिर्फ D1 के साथ ही ओवरलैप नहीं होगा, ये लाजमी बात है 1 वीक के साथ ओवरलैप में होगा। अब मैंने चेक नहीं किया, जब हम लाइव आएंगे तो आप मुझे कहोगे तो मैं इसे चेक करके फिर आपको और भी क्लियर करवा दूंगा। अच्छा क्या है कि यहाँ से मार्केट अगर उठ रहा है तो इसका साफ रीजन है मार्केट नीचे नहीं आ रहा, तो ये हाई टाइम फ्रेम के साथ ये वाला पीडीआर है वैसे भी ओवरलैप, और ये अकेला ही इस पूरी लैग में डबल पीडीआर है। डबल पीडीआर का मतलब आपको समझ आ गया कि इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है, और ये अकेली एफईजी है। तो ये
डबल पीडीआर है, ऑर्डर ब्लॉक एक पीडीआर है और सेकंड पीडीआर है एफवीजी। तो मार्केट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। अब हम इसे ट्रेड किस तरह से करेंगे ये समझते हैं। ये क्योंकि D1 का टाइम फ्रेम हम 1H पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे। अब क्या हुआ है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत देर के बाद शिफ्ट हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आके शिफ्ट हो रहा है आपका जो स्ट्रक्चर है। मार्केट ना यहाँ नीचे पीडीआर पे टैप हो गया था, मुझे शायद वो लाने में ना मिस्टेक हो गई, तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या हो रहा था कि मार्केट अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर जब शिफ्ट किया है ना, तो क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा इस एफईजी में ट्रेड तो हो गया, मगर हम यहाँ से इस एफईजी से ट्रेड करके नीचे बहुत ज्यादा नीचे स्टॉप लॉस जा रहा था, जिसे हम वैसे भी नहीं रख सकते थे। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। हमने क्या करना था, मार्केट में एक यहाँ पर ना आप देख सकते हो ये एफईजी है, दूसरा ना यहाँ पर जूम इन करते हैं तो ये आप एक देख सकते हो ये एक स्विंग लो है। ये एक स्विंग लो है, जब मार्केट ने इससे लिक्विडिटी खाई है तो ये एक शॉर्ट टर्म लो था। मार्केट ये एक शॉर्ट टर्म लो उड़ गया, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो उड़ गया, ये एक शॉर्ट टर्म लो है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो गया, ऊपर भी काफी सारे, मगर ये ज्यादा वैलिड है क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म लो को खाया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया। अब हम इस एफईजी से एंटर करेंगे, इस एफईजी से नहीं करेंगे और ऊपर वाली इस एफईजी से भी नहीं करेंगे। उसका एक रीजन बताता हूँ, बड़ा ही आसान है और सिंपल सा है। मार्केट इस एफईजी से ही क्यों रिजेक्शन ले रहा है, उसका एक रीजन है कि आप ये देख सकते हो कि ये एक मेन एफईजी है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है वो H4 के ऊपर सेम एक ही कैंडल है जो एक डबल पीडीआर के साथ ओवरलैप कर रही है। उसके साथ एक और रीजन है, मान लो अगर ये अब ये क्या है कि ये जो कैंडल है ना वो बिल्कुल सामने लाइन नहीं हो रही, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हमारे पास एक हल है। हम क्या करेंगे, ये आप एफईजी देख रहे हो ना, ये H1 की एफईजी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इस एफईजी या इस एफईजी में से हमें एक चूज करनी है और इस एफईजी में से, ये 3 एफईजी आएंगे बिकॉज क्योंकि मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट टर्म लो आप लोगों को पहले से ही पता है, और अगर नहीं भी पता तो आप एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लेना। अब हमारे पास 3 पीडीआर में से कौन सा चूज करें। अब एक तो सिंपल आंसर है कि ये जो एफईजी है वो बिल्कुल अकेली है, तो इससे तो मार्केट जाएगा नहीं। ऊपर से ये ऑलमोस्ट प्रीमियम में ही है, लेकिन मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट को ज्यादा अहमियत नहीं देता, ये समझता हूँ कि ये अकेला पीडीआर है, यहाँ से नहीं जाएगी। ये डबल पीडीआर के साथ है तो यहाँ से ज्यादा के चांसेस है जाने के, और ये जो अकेली पीडीआर है यहाँ से भी मार्केट ऑलमोस्ट मुश्किल है कि जाए। मगर ये कि ये क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी लग रही है तो ये एक एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक डबल पीडीआर हो सकता है। लेकिन सिर्फ मार्केट यहीं से रिजेक्शन क्यों ले गया, उसका एक रीजन है मेरे पास। ये 1H का चार्ट था, तो आपको क्या करना था, आपको 4H पर आना था और यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर पीडीआर है, ये जो आप ब्लैक कैंडल देख रहे हो ये बिल्कुल इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ प्रॉपर अलाइन हो रही है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक अंदर भी एक छोटी एफवीजी है जो H1 की एफवीजी है और ये H4 की एफवीजी है। आप ये देख सकते हो ये जो टाइम फ्रेम है ये H4 का टाइम फ्रेम है। मार्केट इस एफवीजी से प्रॉपर रिजेक्शन ले रहा है और आप देख सकते हो इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे क्लोज नहीं हो रहा। उसका आपको मैंने सिंपल रीजन पहले ही बता दिया था, क्योंकि नीचे से ये क्लोज नहीं हो रहा। अगर मान लो मार्केट इस एफवीजी तक आ भी जाता, जिसके बहुत कम चांसेस थे बिकॉज क्योंकि ये अकेली एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी है और ये ऊपर वाली एफवीजी है वो भी अकेली है, तो ये H1 के ऊपर भी ये वाली एफवीजी पीडीआर के साथ ओवरलैप है डबल पीडीआर के साथ, और ये H4 पर भी डबल पीडीआर के साथ ओवरलैप है। तभी मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुआ और इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। और अगर मार्केट आपका ये वाला स्टॉप लॉस खा लेती है तो फिर आपने गम नहीं करना, अब वो आपका मार्केट स्ट्रक्चर वैसे ही शिफ्ट होकर मार्केट और ज्यादा नीचे चली जाती है तो आपको वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। तो इतना नीचे रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो करें आपको पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये डबल पीडीआर था मार्केट में, और डबल पीडीआर मैंने आपको पिछली लाइव में बहुत अच्छे से समझाया था। मार्केट इस पे ही आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा बिकॉज क्योंकि मार्केट इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे ट्रेड नहीं हो सकता। ये आपका स्टॉप लॉस आ गया जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट बोलेंगे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और हम -2.5 और -2 के लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ तक हमें वैसे तो ERL तक जा सकते हैं, मगर हमने यहाँ से लेकर जब यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क की तो -2 का लेवल था, तो हम इसे यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। मार्केट बहुत ऊपर तक जा चुका है अभी तक तो, मगर हम क्या कर रहे हैं कि -2 और -2.5 के लेवल तक जा रहा हूँ क्योंकि -2 के लेवल में मुझे 1/3 मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ना मेरी तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो हम उसे लाइव मार्केट में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको एंट्री बनाना आ रही होगी, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस है आपको एंट्री बनाकर दिखाने में। आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। और अगर आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता फिर आपके लिए मुश्किलात अब आने वाली हैं आगे। क्योंकि अब मैं सिंपल एंट्री जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था उसके ऊपर नहीं रहूंगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर वाली एंट्री समझाऊं, जिसके लिए आप अगर अभी मेरी यहाँ पे वीडियो नहीं आई और इस ट्रायल में तो वो वैसे भी नहीं आएगी, कंप्लीट बैच में आएगी उसकी वीडियो, और आपने बहुत ज्यादा डिटेल से अभी उस चीज को समझना है तो वैसे तो मैं आपको लाइव में समझा दूंगा। मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक काम करो, मेरी पूरी सीरीज है फ्री चैनल के ऊपर यूट्यूब वाले पे, जिसको आप अगर सीख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी। मैंने A to Z समझाया और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर और अलावा देखने को मिलेगी भी नहीं। तो आई होप आपको तमाम बातें समझ आएंगी, कोई कंफ्यूजन है लाइव में क्लियर कर लेंगे। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।